सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म की स्पीकर असद कैसर से मुलाकात हुई और पार्लिमानी उमूर पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़ाज़ार में हुई, जहां दोनों शुरका धूप भी सेंकते रहे। दूसरी जानिब कोयटा में लाशों के साथ ठंड में बैठे मुजाहिरीन वज़ीर आज़म की आमद के मुंतज़िर हैं। इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार और चीफ एडिटर 24 डिजिटल सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज 4 रोज़ हो गए हैं, शदीद सर्दी में मुजाहिरीन वहाँ पर धरना दिए बैठे हैं। शोहदा की तदफीन अभी तक नहीं की गई है, लेकिन आखिर वो कौन सी मसरूफियात हैं जो वज़ीर आज़म को कोयटा नहीं जाने दे रही? ये कोई मसरूफियात नहीं है, ये वही जिद है जो उनकी हर मामले में है। जिस चीज पे अड़ जाते हैं उस पे अड़ जाते हैं। माजी में हमने देखा जब इसी किस्म का तशद्दुद हुआ तो वहां पर हजारा कम्युनिटी के ऊपर, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने देर नहीं लगाई थी पहुंचते हुए। वहां यूसुफ रज़ा गिलानी भी गए और वहां राजा परवेज अशरफ भी गए, हत्ता के एक मरतबा वहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी गए। तो मुझे नहीं समझ में आती कि वो कौन सी ऐसी मसरूफियत है कि वहां इतने दिनों से लोग लाशें रख कर एहतजाज कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब अपने वफद में वफद तो भेजे जा रहे हैं, लेकिन खुद जाने पर आमादा नहीं है। ये वही उनकी तबीयत के अंदर जो जिद है वही इस वक्त आड़े आ रही है, और ये मैं समझता हूँ कि ना उनके लिए ठीक है ना मुल्क के लिए ठीक है। इसलिए कि बलूचिस्तान जैसे सूबे में जो इतना सेंसिटिव है और वहां पर इस किस्म की दहशत गर्दाना कार्रवाइयां अगर होती रहेंगी और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कंसर्न भी नहीं होंगे, वहां जाके उनसे बात करने पर भी आमादा नहीं होंगे, तो सूरत हाल में बेहतरी आने की बजाय तबाही आएगी और खराब होगी सूरत हाल। मैं इस प्रोग्राम की वसातत से दरख्वास्त करूंगा, अपील करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि ये इशारे किनायों में बातें करने की बजाय आप जाइए, जाके उनको तसल्ली दीजिए। वो पाकिस्तानी कौम के फर्द हैं, उनके अजीजो अकारब का कत्ले आम हुआ है, तो इसमें जिद को छोड़ दें और जाके उनसे बात करें। क्योंकि बात जब तक आप नहीं करेंगे, वो भी अब अपनी जिद पर कायम है। शेख रशीद वहां गए, उनकी नहीं सुनी उन्होंने। जुल्फी बुखारी और अली सैयद गए, उनकी नहीं सुनी उन्होंने। जाम कमाल साहब गए, उनकी नहीं सुनी उन्होंने। तो फिर आप अपनी जिद छोड़ दीजिए, लोगों को जाके उनकी दिल आजारी हुई है उनके साथ हमदर्दी का इजहार करें। कोई आपकी शान में कमी नहीं आएगी। मेरे ख्याल से इसमें मजीद ताखीर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बुखारी साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। अहमद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तजज़ियाकार हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। अहमद वली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे कोयटा के ये जो हज़ारा बरादरी के मुजाहिरीन हैं, उनका सिर्फ ये कहना है कि वज़ीर आज़म एक दफ़ा यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ। अगर सियासत और सेनेट इलेक्शन के लिए वक्त निकल सकता है तो फिर वज़ीर आज़म के लिए कोयटा के लिए वक्त निकालना क्यों इतना मुश्किल है? देखिए, बुखारी साहब ने बिल्कुल सही तौर पर अपील की है कि प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पर वहां जाना चाहिए और बजाय इसके कि वो डिमांड करें कि आप यहाँ आए। इतना बड़ा खाना है उनके साथ हुआ है, तो उनके साथ यकजहती के लिए प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पर मसरूफियत छोड़कर वहां जाना चाहिए था। पहले रोज नहीं तो दूसरे या तीसरे रोज चले जाते। और उसके साथ साथ जो उनके एडवाइजर वहां पर जा रहे हैं, शेख रशीद भी गए हैं, जुल्फी बुखारी भी गए हैं। तो जुल्फी बुखारी की खास तौर पर जो वीडियो वायरल हुई है उससे काफी डैमेज हुआ है। उनकी जो कॉज है, उनके जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, उनको भी जख्म पहुंची है। उसके बाद ये कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं कि क्या फायदा होगा, क्या अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ जाते हैं तो उससे क्या फायदा होगा, इस तरह की बातें करने की नहीं है। मेरा ख्याल है कि उनको इस तरह के मौके के ऊपर कोई उनके सेंस नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि ऐसे मौकों के ऊपर जाकर किस तरह से किसी के साथ हमदर्दी की जाती है और अपने आप को किस तरह से सोबर तरीके से एक अफसोस का इजहार करना पड़ता है। लेकिन ये कि उनका रवैया जो है वो वीडियो में भी देखा जा सकता है कि ऐसा रवैया नहीं था जिससे कहा जा सके कि ये एडवाइजर जो हैं वहां पे उनके साथ अफसोस करने गए हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जेब नहीं देता है ये इस तरह की बातें। उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म जल्द कोयटा का दौरा करेंगे। बहुत शुक्रिया। अहमद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने भी कोयटा में हज़ारा बरादरी के शुरका से मैयतें दफनाने की अपील कर दी। ट्विटर पैगाम में मरीम नवाज ने कहा कि आप एक बेहिस और पत्थर दिल इंसान का इंतज़ार न करें, वो आपको या आवाम को जवाब दे नहीं। शोहदा के लवाहिकीन अपने प्यारों की मैयतें अल्लाह के हवाले करके सपुर्द खाक कर दें। पूरी कौम आपके गम में शरीक है। वो और उनके वालिद नवाज शरीफ भी बहुत दुखी हैं। अल्लाह शोहदा की मगफिरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए और आपको सब्र दे।
कोयटा में सानिया मच के खिलाफ हजारा बरादरी का धरना चौथे रोज भी जारी है। सूबाई हुकूमत के मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल भी धरना खत्म करवाने में कामयाब ना हो सके। रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताएगा इसकी डिटेल्स। हाँ जी बिल्कुल, सानिया मच के खिलाफ जो है वो हज़ारा बरादरी का धरना जो है वो आज चौथे रोज़ भी जारी रहा। हमने देखा कि आज सुबह से ही काफ़ी गहमा गहमी रही। यहाँ पर कोशिश की जा रही थी सूबाई हुकूमत की जानिब से कि आज इस धरने को ख़त्म करवाया जाए। मैं आपको बताऊँ कि आज वज़ीर आला बलूचिस्तान भी इस धरने में शरीक हुए। यहाँ पर जो हज़ारा बरादरी के कबायली अमायदीन हैं उनसे मुलाकात की, जो शोहदा के लवाहिकीन थे उनसे मुलाकातें की और ये उन्हें जो है आमादा करने की कोशिश की गई कि वो मैयतों की तदफीन के अमल को पूरा करें और जो है उस धरने को ख़त्म करें। मगर जो यहाँ पर धरने के शुरका थे, जो हज़ारा बरादरी के कबायली अमायदीन थे, उनकी जानिब बलूचिस्तान की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया और एक बार फिर ये 5वां मुज़ाकराती दौर था हुकूमत की जानिब से जो नाकामी से मुल्क भर की तरह सानिया मच के खिलाफ लाहौर में भी धरना जारी है। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब पर एहतजाज किया और गवर्नर हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया है। अब मुजाहिरीन गवर्नर हाउस भी जाएंगे। मुल्क भर की तरह सानिया मच के खिलाफ लाहौर में भी धरना जारी है और मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब पर एहतजाज किया और गवर्नर हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया है। अब मुजाहिरीन गवर्नर हाउस भी जाएंगे। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी इस धरने में शामिल है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद है। सईद, बताएगा मुजाहिरीन का अब क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, पिछला 4 रोज कबल बलूचिस्तान के इलाके मच में होने वाले एक सोचनाक वाक़े के बाद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ से लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एक जारी धरना है वो दिया गया था। अब कॉल ये की जा रही है कि लाहौर प्रेस क्लब से ये धरना जो है गवर्नर हाउस की तरफ है वो मार्च करेगा और गवर्नर हाउस के बाहर ये धरना दिया जाएगा और जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ से धरने की कॉल है वो दी गई है। और साथ में ये भी कहा गया है कि इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जो रियासत मदीना के दावेदार हैं उनकी जो रियासत की रिट है वो सामने भी आ चुकी है, जिसके बाद आज के धरने में न सिर्फ मर्द नौजवान बल्कि खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद थी वो भी शरीक थी और धरने के शुरा की तरफ से नमाज मगरब है वो प्रेस क्लब के बाहर अदा की गई और इस्लामाबाद के चाइना चौक पर भी सानिया मच के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और ISO का धरना जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि कोयटा में हज़ारा बरादरी के मुतालबात मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। इस्लामाबाद से भी आपको अपडेट कर रहे हैं, इसी हवाले से बात करेंगे, गौहर महसूद से बात करने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद से भी आपको अपडेट कर रहे हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, चाइना चौक पर भी सानिया मच के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और ISO का धरना जारी है और मुजाहिरीन का यही कहना है कि कोयटा में हज़ारा बरादरी के जब तक मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते हैं तब तक वो जारी रखेंगे ये धरना। गौहर महसूद, बताएगा इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, SWM और ISO की जानिब से कल रात से धरना दिया गया है। ये धरना आज सारा दिन रहा है। इसमें मुख्तलिफ मुकर्रीन MWM के और ISO के कायदीन आए तकारीर। इसका 2 बुनियादी मुतालबे हैं। एक मुतालबा ये है कि जो हज़ारा कम्युनिटी के साथ ज्यादती हुई है, यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब तक वहाँ पर मुतासरीन के पास नहीं जाते, उनके मुतालबात सुनकर उनको मान नहीं लेते, उस वक्त तक हम धरना दिए हुए होंगे और जब तक कोयटा का धरना जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। बाकी शहरों की तरह कराची में भी सानिया मच के खिलाफ नुमाइश चौरंगी और शाहराह फैसल पर कॉलोनी गेट समेत 6 मकामात पर धरना जारी है। ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। कराची में भी सानिया मच के खिलाफ नुमाइश चौरंगी और शाहराह फैसल पर कॉलोनी गेट समेत 6 मकामात पर धरना जारी है। इसी हवाले से बात करेंगे। ज़ुहैब जिएजा और मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब जिएजा, आप बताएगा क्या कहना है मुजाहिरीन का? जैसे कि बिल्कुल दीगर मकामात की तरह कराची में भी इजहार यकजहती के लिए जो सानिया मच क्या हुआ है मकामात पर धरने जो है वो जारी हैं और इस वक्त मैं नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ और जो पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है और मगरिबैन नमाज की अदायगी भी यहाँ पर जारी है
اور ठीक है, इस सुहेब मुजाहरे साथ के रहेगा। अंदर मोहम्मद कामरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, आप बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जिस तरह मुल्क भर में जो एहतजाजी जो अलामती तौर पे जो धरने दिए जा रहे हैं सानिया मच के खिलाफ, जो बुज़दिलाना जो दहशतगर्दी का जो वाक़या पेश आया है, बिल्कुल इसी तरह इस वक्त यहाँ पे हम मौजूद हैं नाता खान पे। यहाँ पे जो मुजाहिरीन हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, पुरअमन तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे बच्चे, खवातीन और जो बुजुर्ग अफराद हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और रोड जो है एयरपोर्ट जाने वाला रोड, वो दोनों जानिब का जो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस की नफरी यहाँ पे मौजूद है। दोनों जानिब का जो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, पुलिस की नफरी यहाँ पे मौजूद है। एहतजाजी जो मुजाहिरीन है उनका यही कहना है कि जो कोयटा में जो वाक़या पेश आया, जो सानिया हुआ है कानकुनू को जो जिस तरह बहिमाना तरीके से कत्ल किया गया है, उनके जो और मोहम्मद कामरान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। जुल्फी बुखारी की मुजाहिरीन से गुफ्तगू की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। जुल्फी बुखारी को वीडियो में कहते हैं कि वज़ीर आज़म यहाँ आ जाएं तो क्या फ़ायदा होगा, जिस पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना है, जिसके जवाब में उन्होंने ट्वीट की है कि उनकी बात को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया है। आप क्या फायदा देंगे जो वो आएंगे और आप क्या जिम्मेदारी लेंगे आने से फायदा होगा? इसी हवाले से बात करेंगे। तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बताएगा कि ऐसी बात मुज़ाकराती टीम को ज़ेब देती है? बहुत शुक्रिया। देखें, मैंने तो जब से ये क्लिप देखा है, यकीन कीजिए कि बहुत दिल के साथ मैं बात कर रहा हूँ। जेब देना तो दूर की बात है, मैं तो हैरान हूँ कि इनके जहन में ये ख्यालात आए भी कैसे। आप जब गए हैं सामने की जगह पर जहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं, तो वहाँ आप उनकी दादरसी नहीं कर सकते, तो कम से कम उनको कुछ इस किस्म के जिनसे वो उनके दिल चलनी हो। तो ये बड़े अफसोस की बात है। और जो उन्होंने कहा है उनका मफहूम भी वही था। ऊपर से वो प्रिटेंड कर रहे हैं। जब सोशल मीडिया पर चीज वायरल हो गई तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये कह रहा था कि सियाक़ो सबाक़ से हटकर मेरी बात को पेश किया गया है। हालांकि बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है और वाक़अतन जैसे आपने कहा वही सूरत हाल थी, जैसे कोई सौदेबाजी कर रहा होता है कि अगर वो आएंगे तो आपको क्या हासिल होगा, ये क्या गारंटी है कि आइंदा ऐसा मामला। अंदाजा करें आपके वहाँ मैतें पड़ी हुई हैं और ये अब स्टोरी जो है इंटरनेशनल मीडिया पर भी चली गई है, निकल के चली तो पहले दिन ही गई थी, लेकिन जाहिर है टाइम के साथ साथ ये मामला अब इंटरनेशनल मीडिया की भी बन चुका है। जो उसी इंटरनेशनल एजेंसी आप खोलें पाकिस्तान के हवाले से ये ताब चली जा रही है। तो भाई आप मामले को सेटल करने की बजाय, उनके जख्मों पर मरहम रखने की बजाय और उनकी सिक्योरिटी का कोई प्रूफ इंतजाम करने की बजाय और अपनी कोताहियों पर माफी मांगने की बजाय ये पूछते फिर रहे हैं कि जनाब वो आएंगे तो क्या होगा और अगर नहीं आएंगे तो क्या होगा और गारंटियां क्या हैं और आइंदा ऐसा होगा तो फिर क्या गारंटी, ऐसा नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है और अगर तो उन्होंने भूल चूक से की है तो उन्हें माजरत इसकी करनी चाहिए और अगर जानबूझकर की है फिर उससे बड़ी मैं समझता हूँ ये गलती है। सर उनका अभी ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को मेरे सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया है। बुनियादी बात यह है कि हम एक शख्स की गुफ्तगू का जो क्लियर कट मफहूम होता है उसको देखते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। सियाक़ो सबाक़ यही है ना कि आपका कहने का मकसद क्या है और आगे पीछे आपने क्या कहा है। तो अगर हम इनकी गुफ्तगू सुने तो इस सियाक़ो सबाक़ की ऐन मुताबिक है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आ सकते, नंबर एक। नंबर दो, वो कहते हैं कि खुदा ना खास्ता ऐसा वाक़या दोबारा हुआ तो ये रिवाज बन जाएगा, लोग बैठ जाएंगे और कहेंगे जी प्राइम मिनिस्टर साहब लाजमी है और वो ये इस किस्म की गारंटियां मांग रहे हैं। तो इसका कोई दूसरा मफहूम है ही नहीं। अगर इसको कोई दूसरा मफहूम होता तो मैं कहता कि ये सियाक़ो सबाक़ से हटकर गुफ्तगू हुई है तो बड़ी वाज़ेह अंदाज के अंदर जो उनका माफिल ज़मीर है वो उसको बयान कर रहे हैं और वो लोग जो गमज़दा लोग हैं वो हैरान परेशान है। वो उनका चेहरा देख रहे हैं कि ये बात क्या कर रहे हैं। आप अंदाजा करें कि वो स्टैंड है इस रवैये से। तो ये बड़ा अफसोसनाक रवैया है और ये ऊपर से ये कहना कि जी मैं ये कहना चाह रहा था ये लिया गया, ये उससे बड़ी मैं समझता हूँ। ठीक है सर, हमारे साथ मौजूद रहेगा। एक और खबर पे आपका तजिया लेंगे। पीटीआई के रुकने सिंध असम्बली शबीर कुरैशी ने सानिया मच पर बेहिसी की इंतहा कर दी है। वो कहते हैं कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है। उन्होंने कहा कि हजारा बरादरी मैयतें दफना दे, उसके बाद इमरान खान जरूर जाएंगे। देखिए ये उनका अपना इशू है और लेकिन
ہم پوری کوشش کریں گے عوام کے ساتھ ہوں، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اسلام میں پہلا ہے کہ جو میت ہے ان کو جلد سے جلد دفنا دیا جائے، تو ہمارا تو ان کو یہ کہ دفنا دیں انشاءاللہ، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، جس کو وہ ایشو بنا رہے ہیں ملاقات کرنے کا مطلب نہیں، خواندہ ہوائی وزیر اعظم وہ ڈوب جائیں گے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نوید صاحب، جو زلفی بخاری نے کیا وہ تو کیا، لیکن اب یہ پی ٹی آئی کے ایک اور رکن ہیں، انہوں نے تو انتہا کر دی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، وہاں پر ان کی دنیا اجڑ گئی، 11 کارکنوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، وہ لاشیں لیے بیٹھے ہیں، وزیر اعظم کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ان کے لیے۔ دیکھیں نا، یہ مائنڈ سیٹ جو ہے واضح ہو رہا ہے کہ یہ سندھ اسمبلی کے رکن ہیں، اور ان کی آپ گفتگو ملاحظہ فرمائیں اور لب و لہجہ ملاحظہ فرمائیں، اور معاملے کی سنگینی کے متعلق ان کا جو نی جرک ہے اس کا جائزہ لیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تو، میں بڑے مہذب الفاظ بول رہا ہوں کہ تربیت میں وہ کمی رہ گئی، جو ٹریننگ ان کو ملی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس معاشرے کے ساتھ یہ میچ کرتے ہوں، پھر یہ کہیں اور جا کے رہنے، وہ خدا کا خوف کھانا چاہیے، یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ تو۔ اور یہ مائنڈ سیٹ جو ہے، یہ اگر پی ٹی آئی کے مائنڈ سیٹ کو افیکٹ کر رہا ہے، جیسے زلفی بخاری صاحب نے بات کی، جیسے قریشی صاحب نے کر دی ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مناسب وقت پر آؤں گا، بھائی مناسب وقت کیا ہے؟ بھائی وہاں ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں، میتیں پڑی ہوئی ہیں، احتجاج ہو رہا، آپ جائیں۔ پرائم منسٹر آپ کو کس نے بنایا ہے؟ ہم نے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ تو ہمارا رات گھوم رہا تھا، اسے تو مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ جو بحران زیادہ بڑا ہے اس کو اندازہ ہوا شدت کا، تو وہ واپس آیا ہے۔ پھر شیخ رشید صاحب گئے ہیں، وہ ریلوے کا انہوں نے توڑا پڑا کیا تھا، وہاں گئے، ان کو انہوں نے فارغ کر دیا۔ زلفی بخاری صاحب اور علی غازی صاحب گئے ہیں، تو ان کی بھی بات میں کیا وزن ہے ان کی بات؟ کل کو آپ فیصل واڈا کو بھیج دیں گے، بھائی سیدھی بات ہے، پرائم منسٹر خود جائے۔ اور اس طرح کی خدا کے لیے اس قسم کی گفتگو سے جو شبیر قریشی صاحب نے فرمائی ہے، اور جو کچھ قسم کی گفتگو یہ اب جہاں سر انتہائی افسوسناک امر ہے کہ پی ٹی آئی کے وزراء اور ممبران کی جانب سے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ نوید چودھری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسلام آباد میں پی ایم سی انتظامیہ اور طلبہ رہنماؤں کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ مذاکرات میں طلبہ کی ڈگریز کی تصدیق اور رجسٹریشن سے متعلق امور پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، بلال ورک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال ورک، بتائیے گا مذاکرات کی کیا صورتحال ہے؟ یہاں پر کچھ بات بنتی دکھائی دے رہی ہے؟ جی بالکل، فورن میڈیکل سٹوڈنٹس کی جانب سے جو ہے اس وقت بھی احتجاج جاری ہے، تاحال سری نگر ہائی وے کو ٹریفک کے لیے نہیں کھولا گیا۔ 10 رکنی وفد جو ہے اس وقت پی ایم سی آفس گیا ہوا ہے، جس میں طلبہ بھی اس کے نمائندے ہیں، اور وہاں پہ مذاکرات جاری ہیں۔ اور طلبہ کا یہ کہنا ہے کہ جب تک مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے ہم یہاں سے جانے کو تیار نہیں ہیں، ہم دھرنا دینے کی غرض سے آئے تھے۔ اس وقت میرے ساتھ کچھ فیمیل طلبہ موجود آئی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ اگر ان کے مطالبات آج تسلیم نہیں کیے جاتے تو یہ کیا کریں گے۔ جی سر، فی الحال تو ہمارا یہی لائے عمل ہے کہ ہم لوگ یہاں سے نہیں جانے والے جب تک کہ ہمیں کوئی مثبت حکمت عملی نہیں یہ لوگ اپناتے، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ ہم لوگ 5-5 6-6 سال لگا کر آئے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آئے ہیں، اور ہم لوگ ایسے میڈیوکر فیملیز سے ہیں موسٹلی لوگ، کیونکہ اگر ہم لوگوں کے پاس 10-10 15-15 20-20 لاکھ روپے ہوتے ہیں ہم یہیں پہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ہم لوگ باہر جانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اور ہم لوگ اچھا مجھے بتائیں کہ آج لاٹھی چارج بھی پولیس کی جانب سے کیا گیا، اور بہت سے آپ کے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو گرفتار بھی کیا گیا، تو آپ لوگوں کو بھی پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا آپ کے اوپر بھی؟ ہم پہ کیا نہیں گیا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم فیمیلز پہ بھی پھینکیں گے۔ جب وہ ہمارے لیڈرز سے ہمارے ساتھ ہیلپ کر رہے تھے، انہیں گرفتار کیا تو ہم لوگ ان کے پیچھے جا رہے تھے۔ باقاعدہ میل پولیس والے نے کہا گیا کہ میں ابھی فیمیل پولیس کو بلاتا ہوں کہ یہ فیمیلز کو بھی گاڑی میں رکھیں۔ ہم نے کہا ہم کھڑے ہیں، آپ بلائیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ پی ایم سی کہہ رہی ہیں کہ 400+ ایسی یونیورسٹیز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو احتجاج ابھی یہاں پر جاری ہے۔ بلال وقت بہت شکریہ، اس بارے میں تفصیل کر رہے تھے۔ اور اہم خبر کہ آئی جی اسلام آباد پولیس عامر ذوالفقار کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ قاضی جمیل الرحمان نئے آئی جی اسلام آباد پولیس تعینات کر دیے گئے ہیں۔ آئی جی اسلام آباد پولیس عامر ذوالفقار کو تبدیل کر دیا گیا، ان کی جگہ قاضی جمیل الرحمان کو نیا آئی جی اسلام آباد پولیس تعینات کیا گیا ہے۔ بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ بابر شہزاد، بتائیے گا اس تبدیلی کے حوالے سے۔ آج جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد عامر ذوالفقار کو عہدے سے ہٹا کر انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ جو آئی جی اسلام آباد ہیں عامر ذوالفقار، ان کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق جو افواہیں چیم گوئیاں تھیں، اس حوالے سے 24 نیوز نے چند روز پہلے بھی اپنے ناظرین کو آگاہ کیا تھا، تاہم آج باقاعدہ طور پر آئی جی اسلام آباد عامر ذوالفقار کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ عامر ذوالفقار کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تاہم اب جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے مطابق
عامر ذوالفقار کو فی الحال تو اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے بابر شہزاد ترک، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لوٹی دولت وصول کرنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، نیب سے عام عوام زیادہ مستفید ہو رہے ہیں۔ ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کہتے ہیں نیب ہاؤسنگ سوسائٹیز کے متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کروا رہا ہے۔ فیروز پور ہاؤسنگ سوسائٹی ماڈل ہاؤسنگ انکلیو کے 5000 متاثرین کو 2 ارب 73 کروڑ روپے واپس دلوا چکے ہیں۔ نیب لاہور کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے ہتھیائی گئی رقوم نکلوا کر متاثرین میں تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ نیب آفس لاہور میں فیروز پور ہاؤسنگ سوسائٹی ماڈل ہاؤسنگ انکلیو کے متاثرین میں نیب کی جانب سے 73 کروڑ کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں ڈی جی نیب لاہور کا کہنا تھا کہ نیب سے عام عوام زیادہ مستفید ہو رہے ہیں، جن کی ڈوبی ہوئی رقوم انہیں واپس مل رہی ہیں۔ 2 سال میں ان 2 سوسائٹیوں سے پری بارگین کے ذریعے 4 ارب 62 کروڑ روپے وصول کیے گئے۔ دونوں سوسائٹیز میں جو نیب نے پلی بارگین کی، جس کے ذریعے یہ پیسے واپس ہوتے ہیں، جو ایک طریقہ ہے نیب کے اندر، وہ 4 ارب اور 62 کروڑ ہے۔ یہ آپ لوگ لٹا چکے تھے، آپ کی طرف سے ڈوب گئے تھے، اور یہ 4 ارب 62 کروڑ پچھلے شاید 2-1 سال کے اندر نیب کی کوشش کی وجہ سے آج اس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں کہ وہ آپ کو ڈرافٹ یا چیک اس کے ذریعے واپس کیے جائیں گے۔ ڈی جی نیب لاہور کا کہنا ہے کہ 5000 متاثرین کو 2 ارب 73 کروڑ واپس دلوائے جا چکے، 3 ارب 53 کروڑ واپس دلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نیب متعلقہ ریگولیٹرز کے فیل ہونے کے باوجود متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کروا رہا ہے۔ ڈی جی نے بولے کہ ریگولیٹرز کے فعال کردار نہ ادا کرنے کی وجہ سے عوام کی کہیں سنوائی نہیں ہوتی۔ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کے احتساب سب کے لیے کی پالیسی کے متاثر کن اثرات عوام تک منتقل ہو رہے ہیں۔